हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट्स ए रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या दिया है कि एक पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल हो तो क्या हम कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल होगी। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए, तभी हम एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। हमें करना क्या होगा, इसके अंदर जो एंगल है ना हमारा एंगल ए बी सी डी, इसमें से कोई भी दो एंगल अगर मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये पैरेललोग्राम हमारी एक रेक्टेंगल है। तो बस इसी कंसेप्ट पे काम करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो भी क्वेश्चन में गिवन है ना उसको राइट डाउन कर लेंगे। कोई भी थ्योरम करेंगे सबसे पहले गिवन क्या है वो राइट डाउन करेंगे। हमें गिवन है ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है, उससे सारे की सारी पैरेललोग्राम हो रेक्टेंगल हो सारी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएंगी। उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन सोल्व आउट होने वाले हैं। अब गिवन के बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है वो देख लो। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब इसके प्रूफ को देखो कैसे करेंगे हम इसका प्रूफ। बिल्कुल सिंपल, ध्यान से देखो बच्चों। कोई भी दो एंगल पकड़ लो जो भी आपका दिल करे, एडजेसेंट एंगल। मान लिया हमने एंगल ए और एंगल बी पकड़ लिया, इन दोनों को 90 डिग्री प्रूव कर लूंगा मैं। 90 डिग्री प्रूव करते ही कह सकता हूं कि एबीसीडी क्या है, हमारी एक रेक्टेंगल हो जाएगी। कैसे प्रूव करूंगा वो ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखो ये एंगल बी कौन सी ट्रायंगल में लाई कर रहा है, एबीसी ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। एंगल ए कहां पे लाई कर रहा है भाई, ए डी बी ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। तो बस इन्हीं दो ट्रायंगल्स को मैं लेके चलूंगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, उसमें एंगल बी लाई कर रहा है, एंड ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, ये दो ट्रायंगल्स मैंने ले ली। अब इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं बच्चों, ध्यान से देखो। ए बी सी ट्रायंगल कौन सी है, ये इधर वाली, ये बन रही है। ए डी बी ट्रायंगल कौन सी है, ये रही। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो ए बी साइड है वो दोनों में कॉमन है या नहीं है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी के। रीजन लिख देंगे यहां पे कॉमन साइड है। स्टेप वाइज समझना, पहली चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद बात करें यहां पे इस ट्रायंगल के अंदर बीसी साइड और इस ट्रायंगल के सामने एडी साइड। इधर वाली ट्रायंगल की बीसी साइड, इस वाली ट्रायंगल की एडी साइड, दोनों की दोनों इक्वल होंगी, ये इसके इक्वल होगी। पैरेललोग्राम कह रखा है तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, बीसी इक्वल टू किसके होगी बच्चों, एडी के। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दूसरी बात भी क्लियर हो गई। अब तीसरी चीज क्या है भाई, ये एसी डायगोनल और दूसरी वाली ट्रायंगल का बीडी डायगोनल, ये हमें इक्वल दे रखे हैं। ध्यान से देख लो, डायगोनल्स इक्वल कह रखी है तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, हम AC इक्वल टू किसके है भाई, BD के। ये चीज हमें गिवन है। तीन साइड इक्वल हो गई ट्रायंगल्स की, तो ट्रायंगल क्या हो गई, सो बाय साइड 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 ट्रायंगल ABC हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई किसके बच्चों, ट्रायंगल ADB के। इसका मतलब ये इधर वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो गई। अब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों ट्रायंगल्स के सारी की सारी साइड्स और सारे के सारे एंगल बाय सिपिसिटी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे हम और क्या लिख सकते हैं, सो बाय सिपिसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ABC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BAD के। बाय सिपिसिटी हमने लिख दिया। तो ये एंगल और ये एंगल मैंने क्या लिखा, निकाल लिया भाई, यहां पे दोनों के दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। बस यही चीज निकालनी थी हमें। अब लास्ट काम क्या रह गया, इन दोनों एंगल्स को 90 डिग्री और प्रूव करना है। बड़ा सिंपल तरीका है, ध्यान से देखो। इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। इसके साथ वाला एंगल है एंगल ए और एंगल बी का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, एंगल ABC प्लस में एंगल BAD, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन भी लिख देंगे यहां पे,
एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब यहां से सिंप्लिसिटी से इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ABC और BAD दोनों इक्वल है, तो BAD की जगह ABC रख सकता हूं, तो रख देते हैं। एंगल ABC प्लस में इसकी जगह एंगल ABC रख दिया, दोनों का सम क्या आ गया 180 डिग्री। तो यहां पे ट्वाइस ऑफ एंगल ABC किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री के, और एंगल ABC की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों आपके पास, 2 से कट करेंगे तो 90 डिग्री, और ये किसके इक्वल है, एंगल BAD के भी इक्वल है। तो यहां पे क्या निकल के आया, एंगल A और B क्या निकल के आ गए बच्चों मेरे, 90 डिग्री निकल के आ गए। और स्टार्ट में मैंने क्या बताया था कि अगर मैं दो एडजेसेंट एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दूंगा तो क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी मेरे पास, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सो ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गए, तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, सो ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्लियर बात है, समझ में आ गई किस प्रकार से हमें प्रूव करनी है, स्टेप वाइज चलना है। दोनों ट्रायंगल्स को लेके चले, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो उनके एंगल क्या हो गए भाई, सिंप्लिसिटी से इक्वल हो गए। दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, तो यहां से हमने एंगल A और एंगल B को 90 डिग्री प्रूव कर लिया, और प्रूव होते ही हम कह सकते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, इसलिए ये एक हमारी रेक्टेंगल होगी। समझ में आ गया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें पूछ रखी हैं, तो स्टेप वाइज चलेंगे, एक एक चीज को प्रूव करते चलेंगे, बड़े ध्यान से समझना है। क्या है क्वेश्चन, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो 3 चीजें पूछ ली एक ही चीज के अंदर। हमें यहाँ पे ABCD एक स्क्वायर दे रखा है, उसके डायगोनल्स को एक तो हमें इक्वल प्रूव करना है, दूसरा हमें बताना है कि वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट भी वो 90 डिग्री एंगल पे करते हैं, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले गिवन लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है कि हम कौन सी यहां पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हमें ABCD एक स्क्वायर दे रखा है, तो यहां पे लिखेंगे ABCD इज ए स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी यहां पे सारी यूज कर सकते हैं, पहली चीज क्लियर हो गई। साथ में हमें क्या दे रखा है, AC और BD यहां पे डायगोनल्स हो गए। टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है वो ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, AC और BD जो डायगोनल है वो इक्वल प्रूव करने हैं, तो AC इक्वल टू BD प्रूव करना है भाई, पहली चीज हो गई, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हमें क्या करना है भाई, जो हमारे ये चारों एंगल है ना, एक तो ये एंगल O पॉइंट पे ये बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है, और ये एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री प्रूव करने हैं। तो हमें यहां पे क्या लिख देना है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD। ये चारों एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करने हैं भाई। थर्ड चीज हमें क्या प्रूव करनी है, हमें यह भी दिखाना है कि जो डायगोनल्स है वो हमारे बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ये देख लो, AC डायगोनल और BD डायगोनल आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो क्या हो गया भाई, OA इक्वल टू किसके होना चाहिए, OC के, एंड OB इक्वल टू OD। ये चीज भी प्रूव करनी है। समझ में आ गई, तीनों चीज क्लियर हो गई, जो चीज हमें प्रूव करनी है। अब इसके प्रूफ पे चलते हैं भाई, किस प्रकार से हम इसका प्रूफ करेंगे। एक एक स्टेप को लेके चलेंगे, एक एक पॉइंट को। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, AC और BD दोनों डायगोनल्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो दोनों डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ऐसी ट्रायंगल यहां पे देखनी पड़ेगी जिसमें ये दोनों के दोनों डायगोनल्स आ रहे हो। तो ध्यान से देखो, एक तो ट्रायंगल ABC, ये इधर वाली, ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल ADB, इस वाली ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स में दोनों डायगोनल आ गए हमारे, तो हम क्या ये कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल
ए बी डी, ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो सीपीसीटी से दोनों की साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो डायगोनल भी इक्वल हो जाएंगे। बस ये काम करना है। सबसे पहली चीज ध्यान से देखो बच्चों, जो ए बी है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी के। पहली चीज लिख दी हमने कॉमन। सेकेंडली बात करेंगे यहां पे, जो हमारी बीसी साइड है एडी के इक्वल होगी या नहीं होगी। स्क्वायर दे रखी है तो भाई इनकी साइड्स क्या होंगी आपस में, इक्वल। तो यहां पे बीसी इक्वल टू किसके होगी बच्चों, एडी के। लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये भी हो गई भाई। तीसरी चीज पे ध्यान देंगे, स्क्वायर दे रखा है तो ए बी सी ट्रायंगल, इसके अंदर ये एंगल और इधर वाली ट्रायंगल जो है ए बी डी ट्रायंगल, इसके अंदर ये एंगल, दोनों 90 डिग्री होंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, एंगल ए इक्वल टू किसके होगा, एंगल बी के, और ये क्या होंगे 90 डिग्री। दो साइड और एक एंगल हमारा क्या आ गया भाई, इक्वल आ गया। तो क्या हो गई भाई, दोनों की दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये और ये साइड और ये कॉमन थी इनके बीच का एंगल, तो यहां पे क्या लिख देंगे, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल ए बी डी के। ये वाली ट्रायंगल इस वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। अब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय सीपीसीटी क्या लिख देंगे, बाय सीपीसीटी यहां पे हमारे पास इधर वाली ट्रायंगल की साइड एसी इक्वल हो जाएगी किसके, बीडी के। हैंस प्रूव्ड। पहली चीज प्रूव हो गई या नहीं हो गई, ध्यान से देख लो। क्लियर बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात पे बात करते हैं भाई, हमें क्या करना है, और हम यहां पे जो हमारे डायगोनल्स हैं उनको बाइसेक्ट, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी प्रूव कर सकते हैं, या फिर इनको 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं, कोई भी एक प्रूफ लेके चल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थर्ड वाले पार्ट को प्रूव करते हैं भाई, इनके डायगोनल्स को आपस में इक्वल दिखाते हैं। बिल्कुल इजी स्टेप में कैसे होगा, ध्यान से देखो। ये थर्ड वाला पार्ट क्लियर करेंगे पहले। ओ ए और ओ सी, ध्यान से देखो बच्चों कहां पे लाई कर रही है, ओ ए ये रही, ओ सी ये रही। तो ये और ये ट्रायंगल, अगर मैं ये वाली और ये वाली ट्रायंगल, दोनों आमने सामने वाली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो भाई बाय सीपीसीटी ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो बस यही ट्रायंगल लेके चलेंगे, कौन कौन सी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ऊपर नीचे वाली भी ले सकते हैं, लेफ्ट राइट वाली भी ले सकते हैं, जो आपका दिल करे वो ले सकते हैं, दोनों से सेम बात प्रूव होगी। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ए बी इक्वल टू सी डी है या नहीं है। नीचे वाली ट्रायंगल में ए बी, ऊपर वाली ट्रायंगल में सी डी, साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ये लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। हो गई भाई। उसके बाद बात करें, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाले दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बात भी हो गई भाई। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ओ ए बी, ध्यान से देखना, एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल ओ सी डी के, इस वाले के एंगल के इक्वल। ये और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। तो बस यहां पे लिख देंगे हम, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा हमारा एंगल ओ सी डी के। क्यों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब भाई ध्यान से देखो, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यहां पे लिख देंगे बाय कौन सी प्रॉपर्टी से भाई, साइड एंगल एंगल, या फिर एंगल एंगल साइड ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल सी ओ डी के। अब सी ओ डी दोनों आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो बाय सीपीसीटी
ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी आपस में साइड और एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा भाई, ओ ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओ सी के, एंड ओ बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओ डी के। हैंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया, सेकेंड चीज भी क्लियर है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, मतलब जो सेकेंड वाला पार्ट हमने प्रूव करना है। सेकेंड वाले पार्ट में हमने ये बीच वाले जो एंगल है ना चारों के चारों, वो 90 डिग्री प्रूव करने हैं बच्चों। अब 90 डिग्री प्रूव करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो ये वाली और ये वाली, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाली और इसके साथ वाली ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होगा, ये वाला एंगल नीचे वाली ट्रायंगल में बना हुआ ये एंगल और ऊपर वाली ट्रायंगल में बना हुआ ये एंगल, देखो ये और ये एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और पूरी एसी लाइन पे इन दोनों एंगल का सम मैं लीनियर पेयर से 180 ले सकता हूं, तो उससे ये 90 डिग्री प्रूव होंगे हमारे। तो क्या लेके चलेंगे यहां पे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ये और ये दोनों ट्रायंगल हम यहां पे लेके चल रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ध्यान से देखो बच्चों, जो ओ बी साइड है कॉमन है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ओ बी इक्वल टू ओ बी, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन है, लिख दिया भाई। उसके बाद ध्यान से देखो, ए बी और सी डी, ये ए बी और यहां पे क्या है, बी सी, इस वाली ट्रायंगल की साइड ए बी और इस वाली ट्रायंगल की साइड बी सी, दोनों इक्वल होंगी साइड ऑफ स्क्वायर से। तो ए बी इक्वल टू किसके होगी, बी सी के, साइड ऑफ स्क्वायर से। ये भी चीज क्लियर हो गई भाई। तीसरा हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, जो इस वाली ट्रायंगल के अंदर है ओ ए और ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर ओ सी, इक्वल है हमारे, ओ ए इक्वल टू ओ सी। अभी अभी हमने प्रूव किया था, ये रहा सेकंड वाले में, तो प्रूव्ड है। सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल बी ओ सी के। अब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय सिपिसिटी क्या लिख देंगे हम, सो बाय सिपिसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल से हमारा जो एंगल ए ओ बी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ सी के। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमारे क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। बस अब काम खत्म हो गया, अब ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं रहा। अब ध्यान से देखो, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर क्या होगा, लीनियर पेयर से इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब ए ओ बी और बी ओ सी हमारी क्या है, दोनों के दोनों इक्वल एंगल हैं, तो बी ओ सी की जगह ए ओ बी रख सकता हूं मैं। तो यहां पे क्या आ गया, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, और साथ में क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस से कैंसिल आउट करेंगे तो 90। अब यहां पे क्या निकल के आ गया, एंगल ए ओ बी मेरा 90 डिग्री निकल के आ गया भाई, निकल के आ गया है या नहीं आ गया, ये एंगल 90 डिग्री। अब ये एंगल 90 है तो सिमिलरली ऊपर वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये एंगल इसके इक्वल था तो ये भी 90 होगा और इसके सामने वाला भी 90 होगा। तो चारों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो ऑल सेंटर एंगल, सेंटर एंगल आर 90 डिग्री। बस ये चीज प्रूव करनी थी। समझ में आ गया। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बस तीनों को एक एक स्टेप वाइज लेके चलना है और क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या है, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, देन शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C आल्सो एंड ABCD इज ए रोम्बस। अब ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ABCD एक हमें पैरेललोग्राम दे रखी है बच्चों, जिसमें जो AC डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब जो ये ऊपर बना हुआ एंगल है ये है, और नीचे बना हुआ है एंगल ये दोनों के दोनों एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि जो ये AC डायगोनल है सिमिलरली एंगल C को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता होगा। पहली बात तो ये प्रूव करनी है।
दूसरा हमें यह बताना है कि ABCD हमारा एक रोम्बस होगा, यह चीज भी हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले भाई गिवन क्या है वो राइट डाउन करेंगे। गिवन में हमें क्या दे रखा है, ABCD पैरेललोग्राम, तो यहां पे लिखेंगे ABCD इज पैरेललोग्राम। लिख दिया भाई, पैरेललोग्राम है तो इसके आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, वो भी लिख लेते हैं। AB इक्वल टू किसके होगी, CD के, एंड BC इक्वल टू AD होगा। दूसरा हमें क्या दे रखा है, जो AC डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल होंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एंगल DAC इक्वल दे रखा है बच्चों हमें एंगल BAC के, ये चीज भी गिवन है। अब उसके बाद क्या लिखते हैं भाई, टू प्रूव, क्या चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले पार्ट में हमें क्या करना है कि जो AC डायगोनल है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, AC बाइसेक्ट एंगल C। एक तो ये चीज प्रूव करनी है। सेकंड हमें क्या करना है, ABCD इज रोम्बस, ये चीज भी हमें प्रूव करनी है। तो भाई इसके प्रूफ पे चल पड़ते हैं। किस प्रकार से हमें इसका प्रूव करना है, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों इक्वल दिखाने हैं। ऊपर वाला एंगल कौन सी ट्रायंगल में है, इस वाली ट्रायंगल में। ये वाला एंगल कहां पे है, नीचे वाली ट्रायंगल में। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो बाय CPCT ये और ये एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि AC जो है C एंगल को बाइसेक्ट करता है। क्लियर बात है। तो हमें कौन कौन सी ट्रायंगल लेके चलनी पड़ेगी भाई, इन ट्रायंगल ADC ऊपर वाली एंड ट्रायंगल ABC नीचे वाली ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे। ध्यान से देखो भाई, एंगल DAC इक्वल होगा हमारा एंगल BCA के। देखो ध्यान से, DAC ये वाला एंगल BCA इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्यों होगा, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली भाई नीचे वाली ट्रायंगल का ये एंगल और ऊपर वाली ट्रायंगल का ये एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल हो गए। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एंगल BAC इक्वल होगा एंगल ACD के, ये भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ये भी क्लियर बात हो गई भाई। तीसरा हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखो, एंगल DAC इक्वल हमें दे रखा है एंगल BAC के, ये एंगल इसके इक्वल भी दे रखा है, गिवन है ना। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, गिवन। तीसरी चीज हम क्या ले सकते थे, जो AC है वो इधर वाली ट्रायंगल में भी, ऊपर वाली में भी, नीचे वाली में भी कॉमन है, वो भी लिख सकते थे। तो साइड एंगल से, या फिर एंगल साइड से भी हो सकता, या फिर तीनों एंगल से भी हमने क्या प्रूव कर लिया, ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ली। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय एंगल ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल ABC के, ऊपर वाली नीचे वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो बाय CPCT क्या लिखा जाएगा, बाय CPCT एंगल ACD इक्वल हो गया हमारा एंगल ACB के। अब ये और ये एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब AC क्या कर रहा है, एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, AC बाइसेक्ट एंगल C, हैंस प्रूव्ड। पहला पार्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, ABCD को रोम्बस प्रूव करना है, वो देखो कैसे करेंगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं भाई इसका, रोम्बस प्रूव करना। ABCD हमें क्या प्रूव करनी है, ABCD इज रोम्बस। अब रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड हम इक्वल प्रूव कर दें यहां पे, तो हम कह सकते हैं ABCD क्या है, एक रोम्बस है। क्योंकि ये एंगल हमें 90 डिग्री तो दिखाई नहीं दे रहे, तो हम यहां पे इसको बस चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे। ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है अभी हमने ट्रायंगल ADC के।
ये वाली और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है। इसका मतलब इस ट्रायंगल की सारी साइड्स इस ट्रायंगल की सभी साइड्स के इक्वल होंगी। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, बीसी जो साइड है वो हमारी सीडी के इक्वल होगी। किससे? बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से हमने क्या मान लिया, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। दूसरा बच्चों, हमें ए बी साइड जो दे रखी है वो किसके इक्वल दे रखी है, सीडी के इक्वल दे रखी है। ए बी साइड जो है हमारी वो किसके इक्वल है, सीडी के, गिवन है हमें। अब इन दोनों के अंदर बात करें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी बच्चों हमारी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी भी हो जाएगा। अब ए बी इक्वल टू बी सी हो गया, इसका मतलब ए बी और बी सी साइड, ये और ये दोनों साइड इक्वल हो गई, और ये तीसरी किसके इक्वल है, सी डी के। तो सिमिलरली फोर्थ साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे क्या हम लिखेंगे, सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू किसके हो जाएगी, ए डी के। चारों साइड इक्वल हो गई, सो ए बी सी डी इज रोम्बस। बस ये चीज भी प्रूव हो गई। समझ में आ गया, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।